राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पर। यहाँ पर मदरसा आधुनिक शिक्षकों के धरने के 31 दिन हो चुके हैं। फिलहाल इनकी मांगे सुनने वाला कोई नहीं है। कड़ाके की ठंड में जिस प्रकार से इनका प्रदर्शन 31 दिन से जारी है, फिलहाल तमाम बार अधिकारियों सरकार के साथ वार्ता हुई, लेकिन वार्ता हर बार विफल साबित हो चुकी है। फिलहाल ये अलग अलग जिले से महिलाएं और पुरुष लखनऊ के इको गार्डन में पहुँचते हैं और इनकी जिस प्रकार से देखा जाए मांगे सुनने वाला कोई नहीं। तमाम बार अधिकारियों के साथ वार्ता होती, लेकिन वार्ता जो है विफल होती हुई नजर आती है। फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिक शिक्षकों की बात किया जाए तो 21,546 जो पूरे शिक्षक हैं और इन शिक्षकों में से देखा जाए 2 से अधिक शिक्षकों की मौत हो चुकी है। लगातार यहाँ पर इनका प्रदर्शन जारी है। तमाम बार वो तस्वीरें भी हमने दिखाई, यहाँ से निकल कर ये विधानसभा भी पूछ कर चुके, लेकिन फिलहाल इनको वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन वार्ता असफल हर बार होती नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, पहले इनसे बात करते हैं कि सर, जिस प्रकार से देखा जाए वार्ता होती है असफल हर बार हो रही, वजह क्या है इसकी? वजह तो सरकार जान सकती है, हम लोग तो काम कर रहे हैं ना। वजह सरकार जान सकती है, इसीलिए तमाम वार्ताएं हुई हैं और तमाम आश्वासन मिले। इसीलिए इस बार हमारा नारा है, जब तक के समस्याओं का समाधान नहीं तब तक के संघर्ष पे विराम नहीं। 4 तारीख को जो है 4 तारीख में जो मीटिंग शायद हुई थी, जो राज्य मंत्री दानिश आज़ाद साहब, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी साहब से हुई थी और विभागीय जो है शासन के सब अधिकारी थे। उस मीटिंग का क्या हुआ अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसलिए हम कह रहे हैं आश्वासन नहीं, हमें कार्ड चाहिए। बहुत आश्वासन मिला है। 6 साल का बकाया केंद्रांश हमारा है, 6 साल का एक मुश्त बकाया केंद्र राज्य सरकार भुगतान करे और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करे। माननीय योगी जी से हम लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि माननीय योगी जी इंसाफ करो, केंद्रांश का बकाया भुगतान करो, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करो। अच्छा, जिस प्रकार से केंद्र राज्य सरकार उत्तर प्रदेश से योजना को बंद कर चुकी, आप लोगों की मांग, ये जानकारी आ रही है कि आप लोग मांग करने की योजना का संचालन फिर से नए सिरे से किया जाए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, उत्तर प्रदेश से जैसे राजस्थान है, पंजाब है और जो है असम है और महाराष्ट्र में जो हमारे आधुनिकीकरण के मदरसे के जो शिक्षक थे, वहाँ की राज्य सरकारें ने उनको देखा कि इतने साल से लोग पढ़ा रहे हैं, इनकी उम्र हो चुकी है, उम्र ज़्यादा हो गई, अब ये कहाँ जाएंगे, तो वहाँ की राज्य सरकारें जो है अपने स्तर से उनको पैसा दे रही है। अब स्कीम जो स्कीम में शिक्षक थे वो अपने द्वारा अपने कार्य योजना में ले लिया है, अपने तरीके से चला रहे हैं। इसी तरीके माननीय योगी जी से हम लोग भी चाहते हैं कि योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से कराए या दूसरे राज्यों की तरीके से। तो सरकार, आप लोगों की वार्ता तो होती, सफल क्यों नहीं होती? विधानसभा में मुद्दा उठता जाता है, तमाम बार यहाँ से भी देखा, जब से प्रदर्शन चल रहा है तमाम बार वार्ता हुई, तो सफल होने की ना होने की वजह क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार, जिस प्रकार से तमाम बार जांच हुई, जांच होने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, फिर भी अचानक से बंद कर देना, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, सवाल क्या है सरकार ही जान सकती है। हम लोग तो काम करते हैं, हमें अपने काम का पैसा चाहिए, या फिर हम लोग अगर पैसा नहीं दे रही सरकार, तो हम तो यही समझ रहे हैं भेदभाव करके भारत सरकार ने हम लोगों को यहाँ पटक दिया। 6 साल से काम लिया, बताया तक नहीं कि तुम्हारी योजना बंद हो गई, हम पैसा नहीं देंगे। यहाँ भी बराबर हम लोगों को थोड़ा बहुत राज्यांश मिलता रहा, उसी के आस में हम लोग चल रहे थे कि एक न एक दिन सरकार यहाँ राज्यांश को बढ़ा देगी, ज़्यादा पैसा हो जाएगा, उसी में काम करते रहेंगे। 2003 मिल रहा था, वो भी कम से कम 9-10 महीने हुए जा रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। 2 ही महीने का मिला और वो भी सब लापता, काम खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है जो है हम लोगों के साथ में बहुत जैसे लग रहा है कि बहुत भेदभाव हो रहा है। इसी कारण हमको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, मगर माननीय योगी जी पे ही हम लोग पूरा टिक चुके हैं। उनकी निगाहें हमारी निगाहें उनके ऊपर, हमारे लोगों की निगाहें कि माननीय योगी जब योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करेंगे और एक मुश्त केंद्रांश का भुगतान करेंगे। धरने पर धरना, पर धरने पर धरना, और कब तक धरना चलता रहेगा आप लोगों का? सुनता तो कोई नहीं है, सुनता कोई नहीं है। अगर देखा जाए इको गार्डन में आपको छोड़ तो दिया जाता है, धरना देने की आज़ादी तो आप लोगों की दी जाती, लेकिन ना कोई अधिकारी यहाँ पर आपके सुनने के लिए आता। दूसरी बात है कि पूरी तरह से 4 दीवारी के बीच में प्रदर्शन होता है, अंदर आप लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये किसी को नहीं पता चलता। नहीं, पता चलता है। सुबह ही जैसे बैनर आके टांगते हैं, हमारे लोग आते हैं, LIU की मैडम आती है, फिर दूसरी वाली मैडम आती हैं, फिर उसके बाद में देखिए कमिश्नरेट है। पहले जो है जब कमिश्नरेट नहीं था तब ADM साहब आते थे, और भी अगर भारी लोग या कोई हुए उसी तरीके से मजिस्ट्रेट वगैरह आते थे। अब जो है ये कमिश्नरेट है, इसलिए जो है या तो फिर चौकी इंचार्ज आएंगे या थाना अध्यक्ष कोतवाल साहब आएंगे या CO साहब आएंगे, या उससे ज़्यादा दमदारी दिखाओगे तो SP साहब से हो सकता आ जाए। तो हमारा ज्ञापन वही लेंगे और उसके बाद में अगर यहाँ आने ज्ञापन तो हर कोई लेता की बात है, अगर आने की बात है तो यहाँ पे हाँ तो ज्ञापन ले रहा है। तो हर बार जो हम लोग जो है आश्वासन में चले जाते थे ना, तो अब आश्वासन में जाएंगे थोड़ी नहीं ना।
हम यहाँ से जब हमारी लाश जाएगी। अरे इसके पहले तो 71 दिन आपका शायद यहीं पे प्रदर्शन था, 61 आश्वासन दिन। 61 दिन हुआ था, हाँ। फिर तो चले गए थे देखिए आप। आश्वासन नहीं, उसमें थोड़ा बहुत कार हुआ था। जैसे 60-40 का जो 18-19 से जो है कंडीशन लागू हुई थी, भारत सरकार ने कहा था अब हम पहले वो 12,000 देती थी एमए वालों को और बीए वालों को 6,000, तो वहाँ से कहा गया कि जो हम क्या कहते हैं 60% देंगे, आप 40% आपको मिलाना होगा। तब उसके बाद में 18-19 के कंडीशन से तो हम लोग लगातार धरना किए और उसमें कई महीनों का राजयान बकाया था, करीब 9 महीने का, और 9 महीने का राजयान भी जारी हुआ और 60-40 की सहमति पूरे 16 राज्यों में, जहाँ जितनी राज्यों में योजना चल रही है, पहला राज्य जो उत्तर प्रदेश था, यहाँ पे 60-40 की सहमति हुई थी, जिसका जो है जीता जागता ने जो 60-40 का मसला था वो 21-22 में थोड़े बहुत मदरसों का पैसा मिला कुछ लोगों को, बाकी जो है सब मदरसों को त्रुटिपूर्ण कर दिया गया। बस ये मान के 10-15-20% लोगों ने पैसा पाया, सब खिलवाड़ हो गया, मगर 40% उसमें मिला के दिया गया था, जीत हुई थी। मगर अब सरकार इस तरीके से कर रही है, या अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, या अधिकारी हम लोग को चाह ही नहीं रहे हैं, या पक्षपात हो रहा है, या भेदभाव हो रहा है, या हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। हम ये सब तरह तरह की हम लोगों के दिमाग में ये सब बात हिंदू मुस्लिम की राजनीति में आप लोग पिस रहे हैं। तो को हो सकता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति में पिछले बड़े बड़े अधिकारी हैं, फाइलें आती हैं, राज्यांश हो गया, राज्यांश का अभी जो भारत सरकार से जो लेटर आया था वो अक्टूबर में वहाँ से जारी हुआ था, लेटर यहाँ पे जो है नवंबर में मिला था, इस बीच तो कोई लेटर भारत सरकार से मिला नहीं था, तो अधिकारी भी तो काम नहीं कर रहे हैं। अगर होता तो अप्रैल मई का देने के बाद में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर अक्टूबर कम से कम 5-6 महीने के तो पैसा हम लोग को मिलना चाहिए था। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे राज्यान 6 महीने पे, साल भर पे, 5 महीने पे कहीं गायब हो गया, कहीं क्या, शुरू से ही हालत रही। और रही बात 6 साल का हम लोग पैसा मांग रहे हैं, 6 साल से भी पहले की पैसा हम लोग को बकाया है, 12-13 का, 13-14 का, खंड खंड में। अभी आप लोग चीख कर यहीं को गार्डन से चिल्ला रहे थे कि सरकार अगर योजना नहीं चलाना चाहती तो बंद कर दे, हम लोग चले जाएंगे। पैसा तो दे, हमारा पैसा दे, पैसा दे। अरे तो हम पैसा मांग रहे हैं, ऐसे हम तो अपना पैसा मांग रहे हैं, हम तो अपना पैसा मांग रहे हैं ना, कि सरकार हमारा पैसा दे, योजना को बंद करना हो बंद कर दे, स्वतंत्र है वो। मगर हमारा अगर भुगतान कर रही है, हमारा पैसा भुगतान करे, जितना बकाया हमारा एक मुश्त भुगतान करे, हम लोग चले जाएं। ऐसे थोड़ी नहीं, काम कर लोगे, मजदूरी करवा लोगे, मजदूर से मजदूरी करवा लोगे, उसके बाद बंद करवा दोगे। पहले आप लोगों को जानकारी नहीं दिया गया था कि योजना बंद कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, आप लोग काम ना किए? नहीं, देखिए कोई जानकारी नहीं दी गई थी हम लोगों को। सन 2023-24 में जब तक भारत सरकार केंद्र देगी तब तक के राज्यान राज्य सरकार देगी, वहाँ कुछ मामले थे हल नहीं हो रहे थे, मगर यहाँ राज्य सरकार हमको राज्यान दे रही थी, तो इस वजह से हम लोगों को लगा राज्य सरकार हमको राजधान दे रही है, आगे योजना चलेगी, आगे योजना बढ़ेगी। मगर हम लोगों के साथ बहुत बुरा हो गया, बहुत अनर्थ हो गया। ये सब जो बेचारी महिलाएं बैठी हुई है, देखिए इतनी दूर से, कोई गोरखपुर से, कोई उन्नाव से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, ये सब बैठे हुए, कोई मुरादाबाद से, कोई झांसी से, कोई हाथरस, मऊ, बलिया, कहाँ से लोग आए, तो ये सब बहुत परेशान है बेचारे। और इस ठंडी के कड़ाके में आप तो ने देखा कई बार, आप मान लीजिए ठीक है, अलग अलग जिले से महिलाएं या पुरुष आते, एज भी काफी हो चुकी है इन लोगों की, अगर इस प्रदर्शन में किसी को कुछ हो जाता है जान मान का, तो जिम्मेदार इसका कौन होगा? सरकार होगी, सरकार होगी। नहीं, धरना हम करें तो सरकार से अपना काम, पैसा मांग रहे हैं ना, जो पैसा मांग रहे हैं। अगर हम कहीं पे अगर किसी से अधिकार मांगने गए, उसके द्वारे मुहारे बैठे हैं, उसके घर के बाहर बैठे हुए, हम भूखों मर जाएंगे, तो उसका भूखों मरवाने का कौन कारण है? वही तो कारक होगा जो हमको पैसा नहीं दे रहा है। इसलिए हमको पैसा चाहिए सरकार से, हमारा 6 साल का पैसा का भुगतान करे। अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो एक ऑप्शन ये भी है, हमारा पैसा धीरे धीरे दीजिए और योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से करिए। और अरे हो सकता है सरकार के पास बजट ही ना हो। नहीं, बहुत बजट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी बजट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए बजट रहता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है, जितना उसमें घोटाला हो जाता है उतना हमारा बकाया है। कितना बकाया होगा वैसे, कितना बकाया? हमारा अरबों में रुपये बकाया है, अरबों में बकाया है। तो इसलिए अरबों में रुपया बकाया और बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो एक सौ जो कोई बड़ी बात लग रहा है विशेष जाति धर्म की पढ़ाई हो रही है, इसलिए जो है। नहीं, विशेष जाति धर्म की अगर पढ़ाई होती तो हमारे में इधर आइए, इधर आइए, ये हमारे साथ सुनील सिंह साहब हैं, और वो कहाँ गए? सुनील सिंह साहब, इनसे पूछिए, हम नहीं बताएंगे। हम सिर्फ इनसे ही बात करते हैं। कहाँ से आए आप? कहाँ से? सुनील सिंह, प्रदेश क्या पढ़ाते हैं? महासचिव हैं मदरसा आधुनिक शिक्षा समिति के। ये नीचे हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो तमाम बार देखा होगा कि जांच हुई या विशेष धर्म की पढ़ाई हो रही, तो ऐसा क्या होता था यहाँ पर? जैसा कि हमारी योजना का नाम मदरसा आधुनिकीकरण योजना। तो क्या नाम के कारण ऐसा हो रहा है इसके साथ? क्योंकि मदरसा जहाँ जुड़ जाता है फिर एक मुस्लिम वाला टैग जुड़ जाता है कि मदरसा, तो ऐसा तो ऐसी इसका तो नहीं हो रहा है कि जैसे ये तो सरकार बता पाएगी कि हम हम लोग आप हमारे मन में बहुत तरह के विचार आ रहे हैं, बहुत तरह के विचार आ रहे हैं कि सरकार रोक रही है, कि शासन स्तर पे कर्म अधिकारी रोक रहे हैं, कि मंत्रालय मंत्री रोक रहे हैं, कि कौन रोक रहा है,
कि जो उसके बाद पैसा आता है तो कैसे रुक जाता है, क्यों योजना हमारी आगे नहीं बढ़ रही है। तो हमारे मन में तरह तरह ख्याल आते हैं, हमारे मन में तो तरह तरह ख्याल आते हैं। हम कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार क्या चाह रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन हमको माननीय योगी जी पे भरोसा है, हमको विश्वास है कि उन्होंने उन्होंने हमेशा हित किया है। जो हमारी योजना थी वो केंद्र सरकार से थी। केंद्र सरकार, योगी जी ने यहाँ से बकाया मानदेय के लिए केंद्र सरकार को लेटर भी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया था। इसमें राज्य सरकार का कोई विशेष दोष नहीं है, लेकिन हमारी जो मांग है वो बहुत उचित मांग है, जेन्युइन मांग है। इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। हम लोग की तैयारी करके आए हैं कि या तो यहाँ से हमारा शरीर जाएगा या तो हम लोग पैसा लेकर जाएंगे। अगर योगी आदित्यनाथ पर आपको इतनी उम्मीद लगती है कि उनसे हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, 6 साल हो चुके हैं, और क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है कि प्रदेश के नागरिक अपने मांग के लिए, हक के लिए धरने पर बैठे हैं ऐसी कड़ाके की ठंड में? क्या उनको नहीं समझ में आ रहा जैसे उम्मीद इसलिए है कि हम उनके क्षेत्र से आते हैं। सिद्धार्थनगर गोरखपुर क्षेत्रीय है, पहले गोरखपुर मंडल में आता था सिद्धार्थनगर। हाँ, मुलाकात हुई थी लखनऊ में एक बार, हमारी और सिकंदर बाबा की मुलाकात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन मुलाकात काफ़ी समय पहले हुई थी। तो उस समय हमारा मानदेय तो बकाया था, लेकिन जो हमारा मामला 60-40 का उन्होंने सॉल्व किया था। उस मामले को वो उन्होंने सॉल्व कर दिया था। लेकिन जो हमारा मेन बकाया है, बकाया मानदेय का है। अब बकाया मानदेय राज्य सरकार अपने स्तर से हम लोग को दे सकती है। हमारा जितना पैसा बकाया है ना, उतना पैसा तो सरकार के एक छींक के बराबर नहीं है। हाँ, मिनटों में दे सकती है इतना पैसा। क्यों नहीं दे रही? अब सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए नहीं दे रही है। कथनी करनी में अंतर है, इसलिए नहीं दी है। नियत में खोट है, इसलिए नहीं दे रही है। लेकिन अभी जल्दी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस योजना को कार्य योजना बना के इसको हम चलाएंगे अपने स्तर से। इसलिए हमको विश्वास है कि सरकार चलाएगी। अच्छा, पहली तो मांग होगी आप लोगों की 6 साल से जो बकाया मानदेय है वो आपको दिया जाए, हाँ वो मिल जाए। दूसरा, आप लोग ये कह रहे हैं कि जो आपका ये जो है जो बनाया गया है आपकी समिति, इसका जो संचालन फिर से किया जाए, मदरसा आधुनिक संचालन किया जाए, तो आप लोगों की क्या मांग है, इसको कैसे चालू किया जाए? क्योंकि तमाम बार देखा जैसे बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। जैसे आंगनबाड़ी एक योजना चलती है, वो केंद्र सरकार से वित्त पोषित थी, 60-40 की रेशियो में थी, उसको राज्य सरकार चला रही है। शिक्षा मित्र जो योजना थी वो भी समग्र शिक्षा के अंतर्गत आता था, उसको केंद्र सरकार से वो आया था, उसको राज्य सरकार चला रही है। अलग अलग शिक्षा मित्रों का अलग अलग नाम है। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा मित्र हैं, बिहार में अनट्रेन्ड टीचर कहते हैं उनको। बिहार सरकार अभी जल्दी ही जितने अनट्रेन्ड टीचर सबको नियोजित करने जा रही है। तो सरकार तो महत्वाकांक्षी सरकार कुछ भी कर सकती है, उसके तो अधिकार असीमित हैं। वो तो एक विधेयक पास कर सकती है, विधानसभा में विधेयक पास करके हम लोग को सबको समायोजित कर सकती है। हमारी समस्याएं जो मतलब आधुनिक शिक्षकों की है वो असीमित है, बहुत समस्याएं हम लोग की है। अब देखिए, हमारी मेन समस्या तो बकाया मानदेय है। दूसरा, हमारी योजना का सरकार उत्तर प्रदेश सरकार करे। हमारे 100 से अधिक साथी मर चुके हैं, जिसमें 4 या 5 साथी अभी इस 1 महीने के अंदर मर चुके हैं। 18 दिसंबर को हम लोग धरना शुरू किए हैं, आज 17 जनवरी है। इस 31 दिन के अंदर मृतक आश्रित होते हैं, उनके परिवार को कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? क्योंकि वो टीचर होते हैं। हमारी सरकार से यही तो मांग है। हमारी जो मांग है बहुत उचित मांग है कि जो हमारे साथी मर जाते हैं उनका पैसा कैसे मिले, उनको सरकार कुछ मुआवजा दे। भाई जो अब बताइए, हम लोग संघर्ष करें कि हम लोग पढ़ाएं? हम लोग को या तो सरकार चाहती है कि जो मदरसे के बच्चे हैं जो वो समाज की मुख्य धारा में न जुड़ पाए, क्योंकि वो लोग अगर अनपढ़ रहेंगे, गंवार रहेंगे, जाहिल रहेंगे, तो सरकारें अपना काम करेंगी। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, कल दूसरे कोई गवर्नमेंट आएगी। या तो सरकारें सोचती हैं कि जो हमारी जनता है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको कभी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम ना करे जाए, वो लोग ना पढ़ें, गंवार रहें, अनपढ़ रहें। अच्छा, आप जहाँ पढ़ाते हैं कितने बच्चे होंगे? हमारे विद्यालय में 100 इस समय 82 थे, इसमें 200 कुछ बच्चे हो गए हैं। तो क्या मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं या फिर हिंदू के भी बच्चे आते हैं? जैसे जो स्कूल चलते हैं, प्राथमिक विद्यालय चलते हैं, ऐसे ही बच्चे होते हैं, मुस्लिम बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं? नहीं, मुस्लिम बच्चे भी हैं और हिंदू बच्चे भी हैं। इस समय तो हिंदू बच्चे कम हैं, लेकिन हमारे यहाँ लगभग आज 2-3 साल के पहले, 4 साल के पहले हमारे यहाँ हिंदू बच्चे लगभग 112 की संख्या में थे। हमारे यहाँ 300-350 की संख्या थी। कुछ बच्चे घट गए हैं, क्योंकि जो 7 साल का इस समय बीता है, 6 सालों का, इन 6 सालों के समय जब मानदेय नहीं मिला, तो कुछ हमारे यहाँ मदरसा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कुछ टीचर रखे गए थे, जिसमें उन बच्चों को एक्स्ट्रा विषय पढ़ाया जाता था। तो अब जब मानदेय हम लोग को नहीं मिल रहा था, तो हम लोग भाई मदरसा घाटे में स्कूल चला गया। आप जो बच्चे आपके पढ़ रहे थे, आप पूरे थे, क्या उन बच्चों को आप अभी भी पढ़ा रहे हैं
या फिर जब योजना बंद करती है तो बंद कर दी? हम लोग अभी तक जितने बच्चे हमारे हैं हम सबको पढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोग मदरसे जाना बंद नहीं किए हैं, क्योंकि हमको एक उम्मीद है, हाँ जी, हमको उम्मीद है कि सरकार हमारा काम करेगी। अभी तक हम लोग मदरसा छोड़ नहीं पाए। 17 साल मदरसे में खर्च हो गया। 2007 में नियुक्ति हुई है, 2024 चल रहा है। फिलहाल मानदेय तो आप लोगों को मिल ही नहीं रहा, तो घर खर्चा कैसे चल रहा है आप लोगों का? ये बड़ा सवाल है कि मानदेय खर्चा, क्योंकि तमाम ऐसी जरूरत होती है आपके लोगों के घर घर। खर्च की हालत बहुत दयनीय है। जैसे हर आदमी अलग अलग तरह से घर खर्च चला रहा है। जैसे हम तो पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं। कितना मिलता होगा? कुछ भी तो चल ही नहीं पाता होगा, किसी तरह से जो चल रहा भाई होगा। 2-4 हज़ार मिलता है, जिससे हमारा जीविकोपार्जन चल रहा है। राज्य सरकार 3,000 देती थी, तो उससे हमारा कुछ घर चलता था। कुछ घर पे खेती बाड़ी है, उससे कुछ घर चलता था। तो कई तरह से अपना खर्च चल जाता है। लेकिन और बहुत दयनीय हालत है लोगों की, जिनके पास कृषि योग्य ज़मीन नहीं है, जिनके बच्चे बड़े हो गए। अभी मान लीजिए हमारी बच्ची छोटी है, तो अभी उसकी पढ़ाई के लिए उतना पैसा नहीं खर्च करना है। लेकिन जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनकी बच्चियों की शादियाँ होनी हैं, जिनके बच्चे कहीं बीटेक कर रहे हैं, कोई और कुछ कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई डी फार्मा कर रहा है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? उनका पूरा का पूरा 7-7 सालों का पैसा बकाया है। जिनकी बच्चियां शादी करने योग्य हो गई हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही। हमारे मदरसे में इस योजना से जुड़ी हुई 2-3 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है पैसे के अभाव में। एक मिर्ज़ापुर की हमारी शिक्षिका है बेचारी, उसकी शादी नहीं हो पा रही है इस मदरसे के पैसे के चक्कर में 7 सालों से। हाँ, पैसा नहीं मिला इसलिए उसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई है। हाँ, ऐसे लोग हैं। माने कुछ लोग तो रिक्शा चलाते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम में सब्जी बेचते हैं मदरसे बंद करके। तमाम लोगों से पूछा हाँ, इस तरह से बहुत तरह से काम करते हैं। कुछ लोग करते हैं पार्ट टाइम में, कंप्यूटर का सिखाते हैं, साइबर कैफे टाइप का काम करते हैं। माने तरह तरह महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ सिलाई कढ़ाई करती हैं। कुछ महिलाएं हैं जो सिलाई कढ़ाई करती हैं पार्ट टाइम में स्कूल छोड़ने के मतलब बाद। और भी साथ में काम करती हैं, जिससे अब गुजारा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर, एक जानकारी मिल रही है कि आप तो भाजपा के महामंत्री हैं। क्या लग रहा है कि आपकी बातें बूथ महामंत्री हैं, तो क्यों सरकार के आप क्या मिलते नहीं हैं कि जो है हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए? मानदेय 6 साल से नहीं मिला है, सरकार भी आपकी चल रही है, काहे नहीं पूरा हो रहा है? देखिए, मैं कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूँ और मंदिर का मैं सदस्य भी हूँ। अच्छा, मठ गोरखनाथ मंदिर 30 वर्षों से संबंध है। गोरखपुर के रहने वाले हैं? पहले तो गोरखपुर में रहते थे 20 साल तक। पापा जब तक नौकरी कर रहे थे तो वहीं से 1992 से हम लोग रहे। 2018 में रिटायर हुए, तब तक तो वहीं पे रहे हम लोग। उसके बाद महाराजगंज में मेरा मूल निवास स्थान है। मुख्यमंत्री जी से तो बड़ा अच्छा परिचय होगा आपका। नहीं, परिचय तो है। इसी हम तो इस समस्या को लेकर के बार बार मिले। माननीय महाराज जी ने आश्वासन भी दिया है। अरे कब तक देंगे आश्वासन? आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन देखिए, पे आश्वासन। अब तो धरने पर बैठ गए हैं वहाँ से, भाई मठ से अब उत्तर प्रदेश की कमान संभालने लगे हैं। अब तो उनके हाथ में है, तो काहे नहीं पूरा कर रहे हैं? क्या अब नहीं, और किसी से हमारा इजाज़त तो देनी पड़ेगी हमारा चालू तो करने पूर्ण के लिए? विश्वास है हाँ। कि महाराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर कह दिए हैं तो लकीर बन जाती है। हमारा तो पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो हमारे हृदय सम्राट हैं, हिंदुत्व के भी सम्राट हैं। लेकिन वो नेता नहीं हैं, वो एक योगी हैं। और जो अब जैसे माइनॉरिटी में भी होते, अल्पसंख्यक में होते हैं धर्म, तो जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तो उन्होंने कहा है तो हमारी योजना पे काम तो होगा। अभी 3 ही तारीख को कैबिनेट की मीटिंग आनंद फानंद में हुई, उन्हीं के निर्देशानुसार हुई है, जो कि मेरे लेटर पे ही हुआ है। तो आज तक तो बैठक नहीं हुई। वही जो माननीय मुख्यमंत्री धर्मपाल सिंह थे, उन्हें विधानसभा में बोल दिया कि नहीं चलेगी। उन्होंने क्या करके न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट दिया कि भारत सरकार पैसा नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन जो ही लेटर प्राप्त हुआ माननीय महाराज जी का, त्यों ही आनंद फानंद में 3 जनवरी को आकस्मिक सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि मानदेय का भुगतान होगा और नई कार्य योजना के तहत योजना का संचालन होगा। तो पूरी विश्वास है, होना चाहिए। अच्छा, सवाल ये है कितने टीचरों की मौत हुई? कम से कम 100 टीचरों की मृत्यु हो गई होगी। इधर पीछे से 206 की आवाज आ रही है। भाई जानकारी तो जो मुझे होगी तो टोटल कितने टीचर हैं? 21,546 टीचर हैं। 6 साल में कितने टीचरों की मौत हुई होगी? पहले तो वो टीचर 6 साल में कितने टीचरों की मौत हुई होगी? 200-250 से तो कम नहीं होगी। अभी 1 महीने में 6-7 सवाल अब ये भी उठता है कि हो सकता है मानदेय के अभाव में और इलाज के अभाव में उन टीचरों की मौत हुई होगी, तो इसका जिम्मेदार कौन है? भाई उसके जिम्मेदार तो राज्य सरकार है। राज्य सरकार जिम्मेदार है। तो क्या आपके योगी आदित्यनाथ को ये नहीं दिखाई देता है? इस सरकार को तो क्यों नहीं दिखाई दे रही है? या तो सरकार की मिशनरी काम नहीं कर रही हो। अच्छा, आप ये बताइए, वही सरकार निर्देश दे रही है कि काम होना चाहिए, वही मंत्री और अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, तो विरोधाभास है।
मतलब विरोधाभास है। बड़ा गड़बड़ घोटाला लग रहा है। विरोधाभास है, लेकिन हम पूर्ण विश्वास है योजना भी हमारी चलनी चाहिए और हमारा भुगतान भी होगा। पूर्ण विश्वास हमारा योगी जी से, जो कह देते मुझे भाई, मैं तो छोटे 12 साल की उम्र से जानता हूँ उनको, जब माननीय महाराज जी कुछ भी नहीं थे। सवाल पूछा जाए, जिस प्रकार से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, रामचंद्र भी भगवान जो है अपने शासनकाल में उसकी प्रजा को किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो भी ऐसा चाहते थे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात किया जाए, हम इसी आप ही के प्रदर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, आप जब अंदर आते होंगे तमाम प्रदर्शन देखते होंगे, उनकी प्रजा कैसे गुहार लगा रही है कि मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए। क्या योगी जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी प्रजा, उनकी जनता कितना दुखी है, कितना परेशान है? दुखी तो आप भी हैं, क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, समझ में तो सबको आना चाहिए भाई। हम तो गुजारिश कर रहे हैं ना, हम तो उनसे निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं। और विगत 2017-18 से हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे कि प्रार्थना को उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आदेश करना उनका काम है। हम भगवान से मांग सकते हैं ना, अब भाई देने का मसला तो उनका है, लेकिन संघ ये कहा भी गया कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर आप में हिम्मत है तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। बस मांगते मांगते 6 साल हो गया है। अब ये तो अब क्या बताया जाए, अब सरकार की नीति क्या है या अधिकारियों की नीति क्या है, मंत्रियों की नीति क्या है, इसको तो हम अंदर तो जान नहीं सकते हैं। जो कहेंगे मैं वही सुनूंगा, अगर उन्होंने कहा तो करना चाहिए। अच्छा, इतने समय भी कहाँ पढ़ा रहे हैं आप? हम तो नहीं, महाराजगंज में लक्ष्मीपुर ब्लॉक में पढ़ाता हूँ। मैं गणित और विज्ञान पढ़ाता हूँ। जी। सरकार को ऐसा तो नहीं लग रहा है, जिस प्रकार से जांच भी आपने देखी होंगी तमाम बार, शायद वही जांच पे जांच, अब पहले तो जांच पे जांच, अब सुनिए, तो पहले जांच पे जांच, अब धरने पे धरना हो रहा है। जी, ये तो प्रक्रिया हो गई है, आदत हो गई, जान लीजिए अधिकारी शिक्षकों की आदत बन गई है। आदत बन गई। पहले जांच खूब देख लिए। हाँ, हर महीने में 2 बार कागज लाइए, जमा करिए, सोसाइटी का जमा करिए, मान्यता का जमा करिए, क्वालिफिकेशन का जमा करिए। अच्छा, इतनी जांच इसलिए तो नहीं कराते थे कि अब टीचर ही भाग जाए या न पढ़ाएं? अब ये तो सरकार की मंशा क्या है इसके पीछे, किया जाए। ये इसके पीछे तो मेरी मंशा, उनकी मंशा क्या है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जो हमारा काम है, निरंतर हम लोग मदरसे में जा करके अभी भी पढ़ा रहे हैं। अभी भी पढ़ा रहे हैं। कैसे खर्चा चल रहा है? खर्चा कोचिंग चलाते हैं भैया। कोचिंग से कितना चल जाता है? 17-18 हज़ार रुपये कोचिंग से मिल जाता तो काम चल जाता है, लेकिन ऊपर से पारिवारिक खर्च भी है। ये कहिए वो सौभाग्यशाली हूँ कि ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, 4 भाई और भी लोग हैं अच्छे पोस्टों पे हैं, तो चल रहा है। नहीं तो लेकिन सभी लोग एक समान नहीं ना है। पैसा हमारा योगी जी से यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी बकाया मानदेय 6 वर्षों का, एक मुश्त योजना का संचालन राज्य सरकार से हो, बस यही प्रार्थना है। बिल्कुल, जिस प्रकार से टीचर थे, हम बात कर रहे थे, हम भी निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनका जो बकाया भुगतान है वो जल्दी से जल्दी दे दें और ये यहाँ से हटकर अपने घर चले जाएं, परिवार के साथ रहें। कड़ाके की ठंड में ऐसे ही कोई नहीं बैठ जाता है धरने के लिए, क्योंकि घर से यहाँ लोग नहीं निकल रहे। फिलहाल ये अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आप कहाँ से हैं? हम देवरिया से हैं, राम प्रवेश शर्मा। देवरिया से? जी हाँ। क्या पढ़ाते हैं? हम सामाजिक विषय पढ़ाते हैं। विगत 2008 से हमारी नियुक्ति हुई है और तब से लगातार अभी तक हमारा शिक्षण कार्य चल रहा है। जी, 2008 से हम पढ़ा रहे हैं। 6 साल से मानदेय नहीं मिल रहा? 6 साल से मानदेय नहीं मिल रहा। काहे नहीं दे रहे हैं? अब ये सरकार समझे कि क्यों नहीं दे रही है। अब उसमें हम बहुत कुछ, तो हम एक शिक्षक हैं, अब सरकार क्यों नहीं दे रही है, उसका क्या कारण है, ये सरकार समझ सकती है। कुछ तो आपको भी समझ में आता होगा कि वजह अब इस संदर्भ में तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते, क्योंकि हम तो शिक्षण कार्य करते हैं ना। अभी भी कर रहे हैं? अभी भी कर रहे हैं। बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास 3 बच्चे हैं। सिर्फ 3 बच्चे? बस 3 खुद के बच्चे 3 हैं। अरे हम आपके बच्चे नहीं, जहाँ पढ़ाते हैं हमारे वहाँ 170 बच्चे हैं। 170 बच्चे हैं। हम आपके बच्चे नहीं पूछ रहे थे। फिलहाल आपके भी बच्चे पूछना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि घर खर्चा, उनको भी पढ़ाना, उनकी भी जरूरत की चीज़ों को पूरा करना। लेकिन जब पैसा ही नहीं होगा तो घर खर्चा कैसे चलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल आप 170 बच्चों को पढ़ाते हैं। सरकार योजना तो बंद ही कर चुकी है। चूँकि अब हमें जानकारी हुई है, पहले तो जैसे चल ही रहा था, लेकिन अब जब धरना प्रदर्शन, जब ये लोग जो हमारे नेतागण हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं, जो उनको जो जानकारी हुई है कि हमारी योजना बंद कर दी गई है, तो उन्होंने ये व्यवस्था अपनाया
कि भाई आप लोग जान लीजिए कि आपकी योजना बंद हो चुकी है, अब आप क्या करेंगे। तो अब क्या करने के संदर्भ में जो है हम लोग इकट्ठा हुए कि भाई नहीं, हमारी योजना चलनी चाहिए। और योजना आपने बंद कर दिया बगैर हमें बताए, और हम लोगों का पैसा जो है विगत 6-7 वर्षों से 6-7 सालों से जो है आपने हम लोग का मानदेय नहीं दिया। तो अभी आखिर क्या इसे करें, हम क्या करें, क्या हमारे पास उपाय है जी। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं सिद्धार्थनगर से आया हूँ। सिद्धार्थ नगर। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रियाजुद्दीन है। उर्दू पढ़ाते हैं क्या? नहीं ऐसा हो सकता है क्योंकि मदरसा जुड़ा हो। नहीं, मदरसा तो मदरसे का वो अलग। उर्दू की पढ़ाई किया कि नहीं किया? मैं नहीं, बस मुख्तसर सा किया हूँ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा काम चलाऊ हो जाता है। जी जी जी। कितनी समस्या हो रही है? आप जा रहे हैं क्या? बैठिए, 2 मिनट बैठिए, बात करें। समस्या तो बहुत सारे हैं। जब से मदरसे से में जुड़े हैं तब से बहुत सारा मदरसा है, बैठ जाइए। बहुत बहुत सारा समस्या होती है। फिलहाल जिस प्रकार से देखा जाए, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये शिक्षक गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी किया जाए, इनको जो बकाया मानदेय है वो दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ जो मदरसा आधुनिक शिक्षक के टीचर्स हैं, लेडीज हैं, वो भी लगातार यहाँ पर पहुँच रही है अपनी मांगों को लेकर। फिर भी सरकार सुनने वाले नहीं है हमारे साथ बात करने के लिए। मैम, आप कहाँ से आएंगे? गोरखपुर से आप आए, तो मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है। क्या मुलाकात हुई उनसे? नहीं, हमसे तो नहीं हुई है, लेकिन और लोगों से हुई है। कितनी समस्या आ रही घर खर्चे चलाने में, और दूसरी बात ये है कि वहाँ से आना, लखनऊ में धरना देना, और यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं। बड़ा वो चलाया जाता है कि महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, और दूसरा अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। रामचंद्र भी चाहते थे कि उनकी प्रजा को किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, लेकिन उनकी प्रजा दुखी है। 6 साल से वेतन नहीं मिला है, कितनी समस्या हो रही, ये तो आप ही लोग जानते होंगे। तो कितनी समस्या हो रही वैसे में? बहुत ज़्यादा हो रही है। बताइए, जब घर में पैसा नहीं आएगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? यही है ना, बहुत समस्या। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। क्या पढ़ाते हैं आप? हम लोग हिंदी और इंग्लिश। यही, हाँ। बिल्कुल, और भी लोग हैं। मैम, आप कहाँ से? हम भी गोरखपुर से। गोरखपुर से ही हैं। कितनी समस्या, चलिए वो तो ठीक है, बात तो हो ही गई, मानदेय कितने दिन से बकाया है। कितनी समस्या आती है आप लोगों को? क्योंकि यहाँ की बात किया जाए, कड़ाके की ठंड में आना, धरने पर बैठना, दूसरी बात ये ऐसी जगह पर बैठना, यहाँ कोई सुनने के लिए नहीं आता, समझने के लिए आता। आश्वासन तो आप लोगों को मिलता है कि ठीक है, आप लोगों के जो है बातें मंत्री के साथ, अधिकारियों के साथ रखी गई हैं, हर बार वार्ता विफल होती। आप लोगों को आने जाने में, यहाँ रहने में, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं भी नहीं, महिलाएं होते हुए कितनी समस्या ये होती होंगी, आप भी देखते होंगे। कुछ नहीं, यहाँ पर कितनी समस्या आप लोगों को होती है? बहुत होती है यहाँ पे। मतलब हम लोग जो है अपने घर से अपने बच्चों को छोड़ के और अकेले यहाँ आना बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। बच्चे भी पूछते होंगे कि कहाँ जा रहे हैं आप, तो क्या बताते हैं, कहाँ जा रहे हैं? अब बच्चे तो भाई बहुत छोटे हैं, तो वो यही समझ रहे हैं कि हम लोग पैसा लेने जा रहे हैं। बच्चे पूछ रहे हैं कि और ऑनलाइन मिलेगा या कैश मिलेगा, तो मेरी साइकिल आएगी और ऑनलाइन मिलेगा कि कैश मिलेगा। इस बार बच्चे अब बताइए, अब बच्चे जो है उम्मीद पे बैठे हैं कि मम्मा कुछ लेकर आएंगी तो साइकिल लेंगे या स्कूल। अरे लेकिन खाली हाथ हम लोग 6 साल से जा रहे अब हैं। बताइए, और हम लोग जहाँ जाते हैं ऑटो का डेली किराया लगता है। 6 साल से हम लोग खुद अपने ही उस पर हम लोग जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। काहे नहीं छोड़ देते हैं जब मानदेय ही नहीं मिल रहा है? छोड़ेंगे, बताइए, छोड़ के करेंगे क्या? मतलब पैसा लेके ही रहेंगे 6 साल? अब बताइए, 15 साल से हम लोग 15 साल कोई भी कहीं भी 15 साल 20 साल काम करेगा और आप उसको एक बैग कहिएगा कि आप जाइए, तो ये हो सकता है? फिलहाल सरकार ने तो ऐसा ही किया है, अभी कह दिया है ना कि केंद्र राज्य सरकार इस योजना को बंद कर रही है, अब हमें जरूरत नहीं। क्या लग रहा है, जरूरत फिर सरकार को ये सोचना चाहिए ना कि हम उनके राज में हैं या उनकी प्रजा हैं, तो उनको सोचना चाहिए ना कि प्रजा करेगी क्या, खाएगी क्या, जिएगी कैसे। ये तो डोज देना है ना, जहर वाला डोज देना है, भैया पियो और सो जाओ, यही ना है। खाएगी कैसे, जिएगी कैसे? राशन तो दे ही रहे हैं। कहाँ वो क्या गेहूं दे रहे हैं, चलिए ठीक है, उससे आपका पेट भर जाएगा। या कोई भी, पूरा हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, क्या वो गेहूं से अपना पेट चला ले रही है? गैस नहीं चाहिए, उसके साथ और कुछ नहीं चाहिए, अब समझ लीजिए। गैस चाहिए, लेकिन 1100 रुपए का सिलेंडर। तो आप बताइए कि फ्री का गेहूं, फ्री का राशन, और हम अरे महंगाई की मार में अब 1200 रुपए के सिलेंडर में बनाएंगे तो वो होगा क्या? आप ही लोग तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार
मोदी सरकार। तो क्या हुआ? अगर हम लोग चाहते हैं सही है, योगी सरकार मोदी सरकार रहे, लेकिन हम लोगों का भी भला करे। भला करे। बस और क्या, बस हम बिल्कुल। लोग और भी मैं आप भला क्या चाह बता रहे हैं रही और हैं? कुछ भी नहीं। कहाँ से हैं? हम भी गोरखपुर से हैं, गोरखपुर से हैं। वही हाल है, मतलब एक हद होती है ना, वो हद अब हम लोग से बर्दाश्त से बाहर हो गया। 6 साल बहुत ज़्यादा जो है साल होता है, वर्षा होता है, जाना है और खर्चा भी तो है। हम लोग का घर जो मेरा मदरसा है वहाँ से मेरे घर की दूरी ज़्यादा है, 3-4 किलोमीटर है। वहाँ से आना, उसका खर्चा किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं ना। अब एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर ये हुआ कि ख़त्म कर दिए, ख़त्म हो गया। इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? सब कुछ ख़त्म हो गया, कहाँ हम लोग जाएंगे? तो यही सब है सारी और इसके साथ और भी कुछ करते होंगे आप तो? नहीं, अब क्या करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करते। वही उतना टाइम मदरसे में देना, फिर घर पे आकर अपने बच्चों को और फैमिली को देना। अब इतना वक्त गुजर गया, अब फिर अब सोचा जाए तो अब कौन आएगा इस उम्र में, कब क्या किया जाए? ये सारी फिलहाल अभी समस्या। कह रहे थे ना कि बच्चे हमेशा पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, पैसा लेके आएंगे, ऑफलाइन लाएंगे कि ऑनलाइन लाएंगे कि कैश लाएंगे, और आप लोग घर भी जा रहे हैं तो क्या बताएंगे आज हम क्या लेके आए? बताएंगे खाली हाथ आए हैं? सरकार हमें आश्वासन दे रही है, हम भी उन्हें आश्वासन देंगे। आश्वासन पे आश्वासन, मतलब सरकार आश्वासन और घर पर भी घर पे भी आश्वासन पर सरकार वही सिखा रही है, वही हम लोग अपने बच्चों को आश्वासन। बिल्कुल। जिस प्रकार से महिलाएं हैं, और ये देखा जाए गोरखपुर की रहने वाली हैं, वहाँ से पहुँची हैं, बताती हैं कि बच्चों को भी जिस प्रकार से हमें 6 साल से आश्वासन मिलता है, हम भी घर पहुँचते हैं, बच्चों को आश्वासन देते हैं। ये बड़ा सवाल है। लगातार जिस प्रकार से पहले भी बताया, 200 से अधिक टीचरों की मौत हो चुकी। ये मौत इलाज के अभाव में हुई है, क्योंकि मानदेय जब 6 साल से नहीं मिला, इन टीचरों की मौत हुई। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर सरकार इनका मानदेय कब देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल हम भी निवेदन करते हैं कि सरकार इन टीचरों को जल्द से जल्द मानदेय दे, ताकि इनका भी भविष्य उज्जवल हो सके।